नमस्ते दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। चाचा की शिक्षा चैनल में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में बताया था। आज मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, हमको कोई देखे या ना देखे, लेकिन हम अपनी साक्षी से कोई भी काम करते हैं तो हमसे कोई भी काम छुपा हुआ नहीं रहता है। मैं इसे एक छोटे से बात से आपको समझाऊं, छोटे से प्रसंग से आपको समझाता हूं बच्चों को कि एक बार एक सन्यासी जी थे और सन्यासी जी के पास में 3 छात्र अध्ययन करते थे। सन्यासी जी उनको खूब मन लगा करके खूब अच्छी तरह से उनको पढ़ाते थे। एक बार सन्यासी जी के मन में आया कि मैं इन तीनों बच्चों के अंदर कितनी करुणा है, कितनी दया है, मैं एक बार इनकी परीक्षा लूं। तो उनके मन में ऐसा चिंतन आया। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए तीनों छात्रों को बुलाया और तीनों को आटे की मुर्गी बना करके तीनों को दिया और कहा कि जाओ छात्रों, इनको ले जाओ बच्चों, और इसको ऐसी जगह पर ले जाओ जहां पर कोई नहीं देखता हो, और उस जगह पर ले जा करके इनकी गर्दन को मरोड़ देना। तीनों बच्चे चले गए। वहां एक बच्चा खूब घोर जंगल के अंदर, भयानक जंगल के अंदर चला गया जहां पर कोई भी नहीं, पक्षी भी नहीं मिलते थे, वैसे जंगल में गया और जाकर के उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी। दूसरा बच्चा था, वह भी उसी प्रकार से घोर भयानक जंगल में गया और उस घोर भयानक जंगल में जाकर के गुफा थी, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा में देखा कि आसपास में कोई नहीं है, उसके अंदर जाकर के उसने उसकी गर्दन तोड़ दी। तीसरा बच्चा उसी प्रकार से वह भी जंगल में गया, वह भी गुफा में गया, लेकिन जैसे ही वह जंगल में उसको तोड़ने लगा, उसने कहा अरे कोई देखे कि नहीं देखे, लेकिन मैं तो देख रहा हूं। वह गुफा में गया तो भी उसकी आत्मा ने उसको स्वीकार नहीं किया कि अरे और कोई देखे कि नहीं देखे, मैं तो देख रहा हूं। और वह बिना गर्दन को मरोड़े ही वहां से वापस आ गया। तीनों बच्चे वापस आए। सन्यासी जी ने कहा क्या हुआ, अपना काम कर दिया? कि हाँ काम कर दिया। दोनों बच्चों ने बताया हमने इस जगह पर किया, किसी ने देखा? उसने कहा मैंने यहाँ पर गुफा में किया, किसी ने देखा। तो उस तीसरे बच्चे को बोला कि तुम मुर्गी वापस क्यों लेके आए, तुमको ऐसी कोई जगह नहीं मिली क्या? कि नहीं सन्यासी जी, बात ऐसी गुरुजी कि मुझे ऐसी जगह कहीं नहीं मिली जहां कोई नहीं देखता, और कोई देखे कि नहीं देखे, लेकिन मेरी आत्मा तो देख रही है, मैं तो खुद तो देख रहा हूं, परमात्मा परमेश्वर सब देख रहे हैं, तो मेरी आत्मा गवाही नहीं। ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं है जहां पर परमात्मा न देखता हो, और परमात्मा देखे कि नहीं देखे, लेकिन मैं अगर कोई कार्य कर रहा हूं तो मेरी आत्मा तो मेरे को देख रही है। मैं अपनी आत्मा छुपा करके कैसे काम कर सकता हूं? बच्चों, एक छोटा सा प्रसंग है, मैंने आपको इस प्रसंग से समझाने का प्रयास किया है कि हम यदि बुरी आदतों का प्रयोग करते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं, यदि बुरा काम करते हैं, तो हम कई बार सोचे कि हमारे माता पिता को पता चलता है कि नहीं चलता है, हमारे मित्रों को नहीं पता चले, हमारे दोस्तों को, गुरुजी को, हमारे मम्मी पापा, फ्रेंड्स, कुटुंबी, किसी को पता नहीं चल रहा है और हम बड़े सेफ हैं। लेकिन कोई देखे कि नहीं देखे, यदि आप गलत काम कर रहे हो तो बच्चों आप स्वयं देख रहे हो कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा। अच्छे बुरे की पहचान हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर विवेक होना चाहिए कि सही क्या गलत क्या है। सही गलत की पहचान होने के बाद हम यदि कोई काम करेंगे तो सजग होकर के, अलर्ट होकर के काम करेंगे। मान लो हमने कहीं बुरा रास्ता अपना भी लिया तो हमारे अंदर परिवर्तन की गुंजाइश रहेगी, सुधार की गुंजाइश रहेगी, कोई न कोई सुधार का रास्ता निकल जाएगा। इसलिए अगर मान लीजिए हमने कोई गलत रास्ता अपना लिया है तो भी अपने माता पिता, अपने गुरुजनों से मत छुपाइए। और ट्रस्टेबल, हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं कहता कि हर किसी को आप अपनी बात बताओ, लेकिन माय बेस्ट फ्रेंड माय गार्जियन,
अपने गार्जियन, अपने मम्मी पापा बेस्ट फ्रेंड है, उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अगर हमने गलत रास्ता अपना लिया, कोई बात नहीं, हमने उनको बता दिया कि ये गलती हमसे हो गई है, अब इसका क्या उपाय हो सकता है। और माता पिता को भी चाहिए कि बेटे यदि कोई गलती कर देते तो ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं है, डांटने से वो नहीं सुधरते। बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई है, उसका सुधार, उसका परिष्कार होगा, उसको सुधारेंगे। आप उसको स्नेह दो, उनको वात्सल्य दो, इतना वात्सल्य दो कि वह सारी बात आपको आकर के शेयर कर दे। और बच्चे इतने विनम्र बन जाएं कि अपने मम्मी पापा से, अपने माँ बाप से कुछ छुपा करके कोई काम ना करे, तो शायद वह गलत रास्ते पर जाने से बच सकते हैं। और कई बार गलत रास्ता दोस्तों के कारण से या किसी अन्य कारण से, या कुछ कभी कभी हमारी मेंटलिटी ऐसी हो जाती है, या कुछ हमारे पास इतने पैसे हो जाते हैं जिसके कारण से हम कभी कभी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो अलर्ट रहें, सजग रहें, हमारे अंदर गुड हैबिट्स आए, अच्छी आदतें हमारे अंदर आए, और बुरी आदतों से हम अपना बचाव करें। जो हमारे लाइफ के लिए नुकसानदायक है, भविष्य के लिए नुकसानदायक है, उसे ज़रूर बचने का प्रयास करें। क्योंकि बुरी आदतों का क्या परिणाम होता है, आज हमारे आंखों के सामने हम लाखों केसेस जैसे देखते हैं, जो हमारी आंखों के सामने घट रही है घटनाएं, बाद में उनको बहुत पश्चाताप होता है, वो ऐसे घिर जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं, अंतिम में कोई रास्ता नहीं मिलता तो सुसाइड कर लेते हैं। वो कोई हल नहीं है, रास्ता नहीं है, कर लेते हैं। उससे क्या हो जाएगा, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती, उससे आप शांत और सुखी नहीं बन सकते हो। जीवन मिला है, इस जीवन को एंजॉय के साथ, आनंद के साथ जीजिए, और अच्छी आदतें हमारे अंदर बढ़े, इसका प्रयास कीजिए। और अपने बेस्ट फ्रेंड, इस गार्जियन इज बेस्ट फ्रेंड, अपने मम्मी पापा बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आप उनसे कुछ मत छुपाइए, आप उनको दिल खोल के बताइए, आप उनके दोस्त बन जाइए। माँ बाप और पुत्र जैसे जैसे बड़े होते हैं बेटे, वह माँ बाप के साथ क्लोज होते जाएं, और वह दोस्त बनकर के हर बात उनके साथ शेयर करें, तो उनका एक्सपीरियंस काम आएगा, उनका अनुभव काम आएगा। और यदि आप कहीं फंस जाओगे तो ज़रूर अपने संतान को वह बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, तो हमारे अंदर अच्छी आदतें बढ़े। शुभ भावों के साथ, नमस्ते।